इमाम काबा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। इमाम काबा, काबा शरीफ के इमाम ने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद उठाया भयंकर कदम। किस तरीके बिला उठे इमाम काबा के एक्शन के बाद अंधभक्त दोस्तों आगे आपके सामने पूरी जानकारी रखने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस समय देश के अंदर चलन बन गया है कि लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए मुसलमानों को टारगेट कर लेते हैं, इस्लाम को टारगेट करते हैं, कुरान को टारगेट करते हैं और पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। और कुछ दलाल, गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया कुछ हैं, वो इन चीज़ों को प्रोत्साहन देते हैं और ऐसे लोगों को अपने यहाँ बुलाते हैं। और इसी तरीके के एक टीवी डिबेट के दौरान दोस्तों जो कुछ हुआ आपके सामने चेहरा मौजूद है। नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में क्या गुस्ताखी किया, इसको दोहराने की बात नहीं है। साथ ही साथ इसी के कदम पर चलते हुए नवीन जिंदल, जो देश की राजधानी दिल्ली से ताल्लुक़ है, उसने भी जिस तरीके से पैगंबर इस्लाम की शान में नाजेबा कलाम किए, गुस्ताखी किया, ये कोई से ढका छुपा नहीं है। उसके बाद दोस्तों देश ही नहीं बल्कि विदेशों में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की कारस्तानी की वजह से भारतीय सामानों पर प्रतिबंध लगना स्टार्ट हो गया और सेम लानत भेजाना स्टार्ट हो गया। दुबई, कतर, बहरीन, सऊदी, तमाम तर ईरान, अफगान, पाकिस्तान, तमाम तर मुल्कों ने इस पर भारी गुस्सा जाहिर किया। गुस्सा यहीं तक नहीं शामिल रहा दोस्तों, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री OIC है, उसने भी इस पर बाकायदा पत्र जारी करके इस पर नाराजगी जाहिर किया। लेकिन अब दोस्तों बात किसी एक मुल्क की नहीं आ गई है, बल्कि जिनको दुनिया जमाना अल्लाह का घर कहता है, काबतुल्लाह, अल्लाह का घर, उसी काबा शरीफ के इमाम काबा ने अब इस चीज़ पर भारी विरोध पर दिखाया है। प्यारे दोस्तों, काबा शरीफ के इमाम काबा ने क्या कहा है दोस्तों, कहां से खबरें निकलकर सामने आई है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों हरमैन शरीफैन एक मीडिया वेबसाइट है जिस जगह से काबा शरीफ से जुड़े लाइव फुटेज, काबा शरीफ का खुतबा या इमाम काबा का कोई ऐलान होता है या मुसलमानों के लिए पैगाम होता है तो वो चीज़ वहाँ पर दिखाया जाता है। उसी हरमैन शरीफैन के वेबसाइट के जरिए इमाम काबा ने पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो भारत में गुस्ताखी हुई है उस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर किया है। बाकायदा चिट्ठी सामने आ गया है दोस्तों हरमैन शरीफैन से और इमाम काबा के नाम से। आप समझ सकते हैं दोस्तों, काबा शरीफ कोई एक मुल्क की सरहद में बंधी नहीं है, बल्कि अगर कोई एक देश का प्रधानमंत्री अगर बोलता है तो उसका असर उसी देश तक रहता है। लेकिन काबा शरीफ की फजीलत यह है कि जितने भी 57 ममालिक मुस्लिम कंट्री के हैं, सब के सब काबा शरीफ को जानने और मानने वाले हैं। यहाँ तक नहीं दोस्तों, जो गैर मुस्लिम कंट्री भी है जहाँ पर मुसलमानों की कुछ तादाद है, यानी दुनिया के जर्रे जर्रे, खित्ते खित्ते जहाँ भी मुसलमान आबाद है वहाँ तक काबा शरीफ की रसाई है, वहाँ तक इमाम काबा के द्वारा दिया गया बयान असर रखता है। और अब उसी काबतुल्लाह से इमाम काबा ने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में नाजेबा कलाम कहने पर भारत सरकार को फटकार लगाते हुए कड़ी आलोचना किया है और नुपुर शर्मा के ऊपर जो दबिश डालने की बात कही गई है उस पर भी उन्होंने जोर दिया है। प्यारे दोस्तों, नुपुर शर्मा की जो गुस्ताखी है और इस तरीके के जो गुस्ताखे रसूल हैं वो एक दिन में पैदा नहीं हो जाते हैं।
कहीं ना कहीं आजकल की जो फालतू गोदी मीडिया जो हैं, ये जो फालतू किस्म के जो डिबेट कराते रहते हैं, और कुछ दलाल किस्म के जो लोग होते हैं बगैर जरूरी, जिनको जरूरी है वो तो आते हैं, समझ में आता है कि उनका काम है आकर जानकारी देना, लेकिन कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जिनका आने जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो भी अपने आप को धर्म गुरु कहते हुए पहुंच जाते हैं मुंह उठाकर, और उसके बाद हिंदू मुस्लिम के बीच बहसबाजी चलता है और पूरा का पूरा माहौल खराब हो जाता है। चाहे मुसलमानों की बात कहे चाहे गैर मुस्लिमों की बात करे, पूरा माहौल खराब होता है। और इस तरीके की गैर जरूरी डिबेट कराकर जो माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं ये दलाल चाटुकार जो गोदी मीडिया हैं, वो कराते हैं इस तरीके का काम। और इनके ऊपर इतनी ताकत भी नहीं होती है कि अगर आप लोगों को बैठाकर बहस मुबाहिसा करा रहे हैं और अच्छे लोगों को अगर बुला रहे हैं तो कोई बात नहीं है, गैर जरूरी लोगों को बुलाने से ही फसाद पैदा होता है। तो अगर कोई गैर जरूरी लोग मीडिया डिबेट में आकर अगर गलत बात कह भी दे तो इनके ऊपर इतनी औकात नहीं होती है कि उनको तुरंत रोके या उन पर माफ़ी मांगाने के काम करे, बल्कि ये एक पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम करते हैं और दूसरे एक तरीके से जो बड़ी पार्टी देश की है उसके प्रवक्ता को बुला लेते हैं, आरएसएस या और दूसरे उसी तरह का विचारधारा रखने वाले एक एक प्रवक्ता को बुला लेते हैं, और एक तरफ से खुद आप ये मीडिया वाले जो गोदी मीडिया वाले हैं, दलाल चाटुकार वाले जो लोग हैं वो रहते हैं, और तीनों मिलकर एक जो मुसलमान बैठा रहता है उस पर सवाल दागते हैं। और जबकि इनका काम निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि तीनों मिलकर मुसलमान के ऊपर घेर कर रहते हैं, और जो मुंह उठाकर जो मुसलमान पहुंचा रहता है गैर जरूरी तरीके से, वो इन लोगों के सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। और उसके बाद अगर दे पाता है तो इसको, अगर कोई जवाब देता भी है तो इसको घेर लिया जाता है चारों तरफ से, जैसे 3rd डिग्री दिया जा रहा हो, और उसके बाद माहौल ख़राब होता है। फिर पैगंबर के शान में गुस्ताखी होती है, कुरान के शान में गुस्ताखी होती है, मुसलमानों के हुर्मत को पामाल किया जाता है, और ये लोग सब तमाशाबीन बनकर बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, मुझे जो लगता है और जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, अक्सर इस तरीके के टीवी डिबेट से ही पैगंबर और दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं की गुस्ताखी होती है। और इसके लिए सीधे तौर पर दोस्तों जो कमज़ोर मानसिकता वाले जो एंकर हैं और जो गोदी मीडिया हैं जो जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, उनका भी बड़ा योगदान है कि पैगंबर की शान में जो गुस्ताखी हुआ है उस पर भी बड़ा योगदान है। अगर उन लोग इस गैर जरूरी डिबेट ना कराता तो ये फसाद नहीं होता, ये फसाद नहीं होता तो आज भारत के शान को बट्टा विदेशों में नहीं लगता, आज कानपुर का फसाद नहीं होता, लोग परेशान नहीं होते। तो कहीं ना कहीं इनका भी दोष है।